वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक्स फॉर ज्योग्राफी गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है और इसी कारण इसे उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। उद्योगों की जननी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है सभी में लोहे का उपयोग होता है। जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री की बात करें तो यदि आपको व्हीकल्स बनाने हैं तो उसके लिए भी आपको लोहे और इस्पात की जरूरत होगी। यदि मान लीजिए कि यदि आप कोई कपड़े की फैक्ट्री है वो लगा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो कपड़ा बनाने और सिलने के लिए भी आपको मशीनों की जरूरत होती है और मशीनें लोहे से बनती है। तो इस तरह से जितनी भी इंडस्ट्री है उन सभी में लोहे का उपयोग होता है और इसी कारण से जो लोहा है और इस्पात उद्योग है इसे उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। भारत में वैसे तो लोहा और इस्पात उद्योग के 200 से भी अधिक केंद्र हैं, लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से जो प्रमुख केंद्र हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम यहाँ पर इस क्लास में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के अंदर सबसे पहले जो आयरन इंडस्ट्री लगी थी वो लगी थी सन 1874 में पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे एक कुल्टी नामक स्थान था, तो पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर सन 1874 में भारत में पहली बार जो लौह इस्पात उद्योग है उसका कारखाना लगा था। इसका नाम क्या था? बंगाल आयरन वर्क्स। क्या नाम था इसका? बंगाल आयरन वर्क्स था और ये सर्वप्रथम कारखाना था भारत के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो उत्पादन है वो बहुत ही छोटे पैमाने पर होता था। फिर इसके बाद में सन यहाँ पर झारखंड में सांची नामक स्थान पर सन 1907 में टाटा आयरन एंड इस्पात कंपनी टिस्को, जिसे हम शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं, तो सन 1907 में जो ये निजी क्षेत्र में लगी थी झारखंड में सांची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड इस्पात कंपनी है उसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो स्थापना है वो जमशेदजी टाटा ने की थी और उन्हीं के नाम पर फिर जो सांची स्थान था उसे जमशेदपुर के नाम से जाना जाने लगा। और ये जो कारखाना था ये निजी क्षेत्र का सर्वप्रथम कारखाना था। इस कारखाने को जो लोहा है वो कहां से प्राप्त होता है? इस कारखाने को जो लोहा है वो गुरु महिशानी की खान और नोवा मंडी से प्राप्त होता है। कोयला जो है वो इसे झरिया और बोकारो की खानों से प्राप्त होता है और चूना पत्थर है वो इसे वीर मित्रपुर और हाथीबाड़ी स्थानों से प्राप्त होता है। और जो ये टिस्को जो कारखाना है ये स्वर्ण रेखा और जो खारकोई नदियां हैं उनके संगम पर ये जो कारखाना है वहां पर इसकी स्थापना की गई है। तो जल की जो पूर्ति है वो इसे स्वर्ण रेखा और खारकोई नदियों से हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो टिस्को टाटा आयरन एंड जो इस्पात कंपनी जो टिस्को जो कारखाना है ये भारत का सर्वप्रथम निजी कारखाना है और इसी कारखाने से जो उत्पादन है वो भी सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर होने लगा था। फिर इसके बाद में सन 1919 में पश्चिम बंगाल में ही बर्नपुर नामक स्थान पर इंडियन आयरन एंड इस्पात कंपनी इसको की स्थापना की गई थी। शुरुआत में तो ये जो स्थापना है ये बर्नपुर में की गई थी, फिर बाद में कुल्टी और यहीं पे हीरापुर दो अन्य जो लौह इस्पात के कारखाने केंद्र थे वो भी इसी जो इसको था इसी में मिला दिया गया। तो अभी वर्तमान समय में जो इसको है इसकी 3 यूनिट या इकाई कार्य कर रही है, बर्नपुर, कुल्टी, हीरापुर। और पहले तो जब ये इंडियन आयरन एंड इस्पात कंपनी जब बनी थी तो पहले तो ये टिस्को की तरह ये भी क्या थी? निजी क्षेत्र में थी, परंतु बाद में इस्पात कंपनी को सन 1976 के अंदर सेल में शामिल कर लिया गया। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और ये केंद्र सरकार ने बनाई है कि जितनी भी जो लौह इस्पात उद्योग की जो इंडस्ट्री है तो उन सभी का अच्छे से विकास हो सके, इसलिए जो इंडियन आयरन एंड जो इस्पात कंपनी है इसको सेल के अधीन कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1976 में। अब इंडियन आयरन एंड जो स्टील कंपनी है इसे लोहा कहां से प्राप्त होता है? गुवा, क्योंझर, मयूरभंज इन स्थानों से है वो इसे लोहा प्राप्त होता है। इसे कोयला कहां से प्राप्त होता है?
रामनगर नूनीदीह खान से है वो इसे कोयला प्राप्त होता है। चूंकि ये पश्चिम बंगाल में है तो इसे जल की प्राप्ति कहाँ से हो जाएगी, दामोदर नदी जो है वहां से इसे जल और जल विद्युत की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड की, VISL। इसकी स्थापना सन 1923 में हुई थी, 1923, और ये सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी थी। ये तो हमने देखा था कि ये दोनों ही क्या थी, निजी क्षेत्र की थी, और सन 1976 में जो इसको था, इसको सेल में शामिल किया गया था। तो यदि हम बात करें भारत की पहली सार्वजनिक कंपनी की, तो वो थी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, VISL, और ये कर्नाटक में भद्रावती नामक स्थान पर है, जो कि भारत की पहली सार्वजनिक लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना था। इसे लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसे लोहा प्राप्त होता है बाबा बुदन की पहाड़ियों में, जो केमान गुड्डी की जो खान है वहां से इसे लोहा प्राप्त होता है। चूना पत्थर है वो इसे मांडी गुड्डा की खानों से प्राप्त होता है, और जो जल विद्युत है वो इसे शिवा समुद्रम की जो जल प्रपात है वहां से इसे जल विद्युत प्राप्त होती है। जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड जो कारखाना है, तो यहाँ पर जो कोयला है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो इसलिए पहले तो यहाँ पे क्या है कि जो कास्ट कोयला होता है, अर्थात लकड़ी से जो कोयला बनाया जाता है, वही यहाँ पर काम में लिया जाता था। परंतु अभी वर्तमान समय में यहाँ पर जल विद्युत से है वो कार्य किया जाता है। और यहीं पर कर्नाटक में एक और जो प्लांट है उसकी स्थापना की गई है, जिंदल विजयनगर इस्पात लिमिटेड। क्या नाम है इसका, जिंदल विजयनगर इस्पात लिमिटेड, और ये कर्नाटक में होसपेट नामक स्थान पर स्थित है। इसे लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, अब ये भी कर्नाटक में है, तो इसे लोहा है वो बाबा बुदन की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, और इसे जो कोयला है वो कानन घाटी और जो सिंगरेणी जो कि आंध्र प्रदेश में है वहां से इसे कोयला प्राप्त होता है, और जो जल है वो इसे तुंगभद्रा नदी से प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो कारखाना जहाँ पर स्थित है होसपेट में, वहां पर तुंगभद्रा जो नदी है वो बहती है, तो इसे जल कहाँ से प्राप्त होता है, तुंगभद्रा नदी से प्राप्त होता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में एक कारखाना है जिसका नाम है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात जो संयंत्र है, इसे लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, इसे लोहा प्राप्त होता है डल्ली राजहरा की पहाड़ियों से। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ में है, और इसे लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, डल्ली राजहरा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, और इसे कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, छत्तीसगढ़ में ही जो कोरबा है वहां से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके पास में ही जो झारखंड है, तो वहां से झरिया बोकारो जो खाने हैं वहां से भी इसे जो कोयला है वो प्राप्त होता है। और मैग्नीज इसे कहाँ से प्राप्त होता है, बालाघाट से इसे मैग्नीज प्राप्त होता है। इसी प्रकार झारखंड में एक और कारखाना है बोकारो इस्पात कारखाना। बोकारो इस्पात जो कारखाना है, इसे लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, इसे लोहा प्राप्त होता है कीरूबीरू खान से। ये जितने भी जो लोहा इस्पात उद्योग के कारखाने या जो केंद्र है, तो इनमें जैसे लोहा जिन जगह से प्राप्त होता है या कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जो स्थान है इनके नाम आपको याद रखने, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आपको याद रखने। तो बोकारो को लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, कीरूबीरू खान से प्राप्त होता है। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, झरिया और बोकारो से प्राप्त होता है। और विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है, दामोदर घाटी से है वो इसे विद्युत प्राप्त होती है। पश्चिम बंगाल में एक और इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी जिसका नाम है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और ये कहाँ पर है, दुर्गापुर स्थान पर है। इसे कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, रानीगंज और झरिया से है वो इसे कोयला प्राप्त होता है। लोहा है वो इसे नोवा मंडी और गोवा की खानों से इसे लोहा प्राप्त होता है। जल चूंकि पश्चिम बंगाल में है तो यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना है, तो जल है वो इसे दामोदर योजना से प्राप्त हो जाता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में एक और इस्पात संयंत्र है राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि छत्तीसगढ़ में राउरकेला स्थान पर है। इसे लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, बोनाई से इसे लोहा प्राप्त होता है। कोयला है वो इसे झरिया और बोकारो
से इसे जल विद्युत प्राप्त हो जाती है। और जो चूना पत्थर है वो इसे कहां से प्राप्त होता है, वीर मित्रपुर स्थान से इसे है चूना प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश में भी एक इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है जो विशाखापट्टनम में की गई है, विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना। इसे लोहा कहां से प्राप्त होता है, इसे प्राप्त होता है मध्य प्रदेश की जो कोयला टीला खान है वहां से इसे लोहा प्राप्त होता है। कोयला इसे कहां से प्राप्त होता है, दामोदर घाटी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है, चूंकि ये बंदरगाह है विशाखापट्टनम, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ पर क्या है, कोयला है वो निर्यात कर लिया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी एक इस्पात कारखाना है, स्लेम इस्पात कारखाना। इसे कोयला तमिलनाडु में ही लिग्नाइट जो कोयला है वो पाया जाता है, तो इसे जो नेवली है वहां से इसे कोयला प्राप्त हो जाता है। और लोहा है, तमिलनाडु के अंदर जो लोहे की सबसे उत्तम किस्म होती है मैग्नीटाइट, तो यहाँ पर मैग्नीटाइट उत्तम किस्म का जो लोहा है वो पाया जाता है, तो लोहा है वो इसे स्थानीय रूप से ही पाया जाता है। इसके अलावा चूना पत्थर भी इसे स्थानीय रूप में मिल जाता है। अब आपने देखा होगा कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक जो लोहा इस्पात उद्योग है वो पाए जाते हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ पर जो लोहा है वो भी, जैसे यहाँ पर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तो इन क्षेत्र में लोहा भी अधिक पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट। तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए जितने भी